देखिए इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो यज्ञ से प्रसन्न हुए देवता तुम्हें इच्छित फल देंगे, भोग की वस्तुएं देंगे। बात सही है। जब देवता लोग तुम्हारे यज्ञ से प्रसन्न हो जाएंगे, यज्ञ का मतलब नाम संकीर्तन यज्ञ भी एक होता है, राधे राधे जपो वो भी यज्ञ, कोई भी काम निष्काम भाव से किया गया काम यज्ञ होता है। तो जब तुम्हारे काम से देवता खुश होंगे तो देवता तुम्हें इच्छित भोग की वस्तुएं देंगे, सब मतलब तुम पर कृपा करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति इन चीजों को लौटाए बिना इन चीजों को स्वयं भोगता है तो वह चोर है, उसको चोर कहा गया है इस श्लोक में। मान लो यार, तुमने देवताओं ने पूरी एक प्रकृति, मतलब देवताओं ने, देवता का रूप प्रकृति से है, प्रकृति में सारी चीजें तुमको मिली, शरीर मिला, साधन मिले, सब कुछ मिला, घर परिवार तक बनाकर सारा सिस्टम दे दिया। अब आप अगर इन चीजों में फिर भी आप उनकी पूजा या यज्ञ नहीं करते, या यज्ञ का मतलब अब जो प्रकृति की व्यवस्था ये बनी है, अगर आप इसमें संतुलन नहीं बनाएंगे तो देवताओं को दिक्कत होगी, क्योंकि सभी देवताओं का दिया हुआ है। अब आप उसमें कुछ व्यवस्था ही नहीं है। देखिए, कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ये देवता लोग तुम्हारे यज्ञ से या तुम्हारे निष्काम भाव कर्म से प्रसन्न होंगे, तो तुम्हें इच्छित भोग की वस्तुएं प्रदान करेंगे, तुम्हारे कर्म को कई गुना बढ़ा कर देंगे अच्छे कर्मों को। लेकिन जो व्यक्ति इन चीजों को भोगता है, संसार को, सब संसार का दिया है, ये शरीर, घर परिवार, चीजें, रोड सड़क, सब प्रकृति की तो देन है ना, सब चीजें, जो इनको सब उपभोग करता है, लेकिन और उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं करता, या निष्काम भाव से कर्म नहीं करता, यज्ञ नहीं करता, अपने लिए ही जीता है, वो वास्तव में चोर है। इस श्लोक में ये कहा गया है। इसको एक उदाहरण से समझो। जैसे जगदीश नाम का व्यक्ति एक गांव में कुआं खुदवाता है, पूरा गांव उस कुएं से पानी पीता है, लेकिन पानी तो पीता है, लेकिन अब वो कुआं खुदवा कर जगदीश गांव से चला गया। वो एक साधु ना व्यक्ति था, वो मान लो या सेठ था, वो वहां नहीं है। अब आपकी क्या जिम्मेदारी? कुएं की मरम्मत, कुआं टूटा, कुएं की साफ सफाई आपकी जिम्मेदारी है ना। आप पानी भर लिया बस, बाकी चीजों से हमें कोई मतलब नहीं। ऐसे ही देवताओं ने प्रकृति बना दी, सारे संसाधन, सब कर्मों का लेखा जोखा हर चीज सेट कर दी। तो अब आप क्या मतलब है, सब चीजों को अपने लिए भोगेंगे? अब भोग के मतलब अपने लिए खत्म हो जाएंगे तो फिर ये चोरी हुए आप। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण उन व्यक्तियों को चोर कह रहे हैं। चोर तो है ही है भाई। जो चीजें, अब बताइए, आपसे पूछा जाए कि आपका शरीर कहाँ से आया, किसमें इतनी क्षमता है जो शरीर बना दे? है किसमें इतनी क्षमता है? जमीन में बो दो, इतनी जमीन है, उसी में चाहे साला कोई भी फसल बो दो, सब उगाती है। सब प्रकृति का ही, देवताओं का ही तो कृपा से चल रहा है पूरा सिस्टम। कुल मिला के हमें अपने कार्य के प्रति कृतज्ञता दिखानी चाहिए। जो नहीं करता है वो चोर की श्रेणी में आता है। चोर क्या हो, भाषा बोल दी, चोर क्या हो। अगर एक भी व्यक्ति अपने काम का निष्काम भाव से कर्म का पालन नहीं करता है तो प्रकृति के संतुलन में दिक्कत होती है। अब तुम ये समझ लो, जैसे आपका शरीर है ऐसे ही संसार है। शरीर के किसी भी पार्ट में अगर कोई रोग है तो पूरा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। ऐसे ही प्रकृति, मतलब इस संसार में एक व्यक्ति भी अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो इस संसार को उसका फर्क पड़ता है। समझिए कितनी बारीक बात है कि एक व्यक्ति अगर कर्तव्य का अपने पालन नहीं कर रहा तो उसका पूरा असर पूरे प्रकृति के संतुलन में पड़ता है। तभी देखना, जब ज्यादा संतुलन बिगड़ जाता है तो भगवान अवतार लेते हैं संतुलन बनाने के लिए। तो समझो, एक व्यक्ति भी अपने अगर कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो प्रकृति का चक्र कैसे चलेगा? तभी बताइए कैसे घुसेंगे। आपने भाई कोई चीज बना के दी संसार को, और उसको आप तोड़ेंगे, मरोगे, मतलब उसको बर्बाद करेंगे और संतुलन बिगाड़ेंगे तो देवता खुशी होंगे? जब आप उसकी बनाई हुई चीज को उन्नत करेंगे, उसमें और ट्रीटमेंट करेंगे तो देवता लोग खुश होंगे। भाई आपने कोई चीज बनाई और किसी को दी, अगर वो अच्छे से उसका यूज करेगा तो आप खुश होंगे। अगर उसको बर्बाद कर देगा, इतनी कीमती चीज, मानव जीवन इतना
श्रेष्ठ जीवन जिसमें कर्म करने का अधिकार है, अन्य योनियों में कर्म का अधिकार ही नहीं है। इससे आप देवता बन सकते हैं, इससे आप भगवान तक जा सकते हैं, नीचे से नीचे जा सकते हैं, ऊपर से ऊपर जा सकते हैं। ये एक साधन योनि है, एक मतलब अन्य योनियां ऐसी नहीं है